हाय एवरीवन। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से R2 का जो प्लेन है, यूक्लिडियन प्लेन है, वो विथ यूक्लिडियन डिस्टेंस d के साथ मेट्रिक स्पेस बनाता है। ओके, जहाँ पे ये d क्या था, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस था या फिर यूक्लिडियन मेट्रिक था, यूक्लिडियन डिस्टेंस या फिर मेट्रिक। ओके, फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि सिर्फ यही एक ऐसा यूनिक मेट्रिक नहीं है जिसको हम R2 के साथ मिलाकर मैट्रिक स्पेस बनाएं। ओके, आपको मैट्रिक स्पेस बनाने के लिए सिर्फ यूनिक मेट्रिक होना ज़रूरी नहीं है। ओके, कोई दूसरा मेट्रिक, कोई दूसरा डिस्टेंस फंक्शन आप मेट्रिक शो करके R2 के साथ उसको मेट्रिक स्पेस बना सकते हो। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम D को एक नया मेट्रिक डिफाइन करेंगे। एक नया फंक्शन D यहाँ पे है जिसका नाम है टैक्सी कैब मेट्रिक। ओके, टैक्सी कैब मेट्रिक। सपोज ये हमारा R2 का प्लेन है। ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में क्या बात कर रहे थे कि जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, सपोज ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है। ओके, x यानी कि यहाँ पे ये x और ये y है। क्योंकि एक्स वाई जो है, x और y वो R2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो हमने मान लिया था कि लेट x इज इक्वल्स टू सम x1 कॉमा x2, जहाँ पे x1 और x2 जो है वो रियल के सेट से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली जो y है, दिस इज y1 कॉमा y2, जो कि फिर से रियल के सेट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये x और y दो पॉइंट हैं। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस। ओके, लेकिन अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो एक डेवलप्ड सिटी का। ओके, एक डेवलप्ड सिटी जहाँ पे हर जो भी बिल्डिंग्स हैं वो एकदम वो रैंडमली नहीं बनाई होंगी। ओके, उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह होंगी। तो मैंने वही किया है, मैंने ग्रिड बनाए हैं। ओके, सो यहाँ पर हर बॉक्स में जो भी बिल्डिंग्स होंगी वो बनाई जाएंगी, राइट। और जो ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं वो है रोड। तो अगर मुझे x से लेकर y पर जाना है तो टैक्सी अगर मैं बुक करूं तो वो किस तरह से जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ पे जाएगा। ओके, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा। ओके, तो वो जो है डायगोनल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, वो या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर सकता है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है x से लेकर इस पॉइंट तक, मान लीजिए a पॉइंट है, और a से लेकर y, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं टैक्सी कैब डिस्टेंस। ओके, और जब हम उस डिस्टेंस फंक्शन को मेट्रिक प्रूव करेंगे तो वो बन जाएगा टैक्सी कैब मेट्रिक, राइट। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा उसको कंप्यूट करते हैं। सो अगर अब मुझे x से लेकर a का डिस्टेंस और a से लेकर y का डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस अगर मुझे ऐड करने हैं तो किस तरह से ऐड करूँगी? देखिए, ये x है और x क्या है? x1 कॉमा x2। मुझे इन दो कोऑर्डिनेट की मदद से इन दो डिस्टेंस को ऐड करना है। सो दिस इज x1 कॉमा x2 और ये है y1 कॉमा y2। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्टेंस देखते हैं। ओके, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1। ओके, और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा y का x कोऑर्डिनेट। ओके, सो दिस इज y1, राइट। ओके, और अगर मैं वर्टिकली देखूं तो ये होगा इस x का y कोऑर्डिनेट यानी कि x2 और y का y कोऑर्डिनेट यानी कि y2। ओके, तो ये जो x से लेकर a का डिस्टेंस है ये क्या हुआ? x1 माइनस y1 और इसका मॉड। ओके, और a से लेकर y का डिस्टेंस है वो क्या होगा? x2 माइनस y2 और उसका मॉड। सो दिस इज x2 माइनस y2 और उसका मॉड। ओके, सो x से लेकर y तक जाने का जो डिस्टेंस है बाय यूजिंग टैक्सी कैब, तो वो कहाँ से जाऊंगी मैं? x से लेकर a से लेकर y और इन दोनों को ऐड करेंगे। सो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, वो कितना आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से? मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। ओके, सो यही हमारा क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस फंक्शन है।
अगर ये डिस्टेंस फंक्शन उन 4 मेट्रिक के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ये मेट्रिक बना देगा, और अगर ये मेट्रिक बना देता है तो R2 के साथ ये जो मेट्रिक है वो मेट्रिक स्पेस बना देगा। ओके, सो ये जो DXY है जो हमने इस तरह से डिफाइन किया है, क्या ये मेट्रिक है? हमें उन 4 प्रॉपर्टीज़ को चेक करना होगा, राइट? और अगर वो उन 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो ये जो DXY है ये R2 के साथ मेट्रिक स्पेस बना देगा। ओके, तो सबसे पहली बात, ये D कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? ये हम R2 क्रॉस R2 से लेकर R में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो R2 क्रॉस R2 से हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने x और y लिए, और x y खुद क्या है? ऑर्डर पेयर है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा? नॉन निगेटिव वाला, नॉन निगेटिविटी। क्या हमारा ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये नॉन निगेटिव है? ऑब्वियसली x1 माइनस y1 का मॉड इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 का मॉड इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उन दोनों का एडिशन भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि उन दोनों का एडिशन भी नॉन निगेटिव होगा। सो सिंस क्योंकि x1 माइनस y1 भी नॉन निगेटिव है और x2 माइनस y2 भी नॉन निगेटिव है, देयरफॉर x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 भी क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा। ओके, सो हमारा जो DXY है ये क्या है? नॉन निगेटिव है। ओके, सेकेंड हमें क्या चेक करना होता है कि अगर DXY 0 है तो क्या ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि x और y सेम है, और अगर x और y सेम है तो क्या ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि DXY इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो लिख कर देखते हैं। DXY अगर मैंने 0 लिया, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2 इज 0, क्योंकि ये दोनों नॉन निगेटिव हैं तो इन दोनों का एडिशन 0 तभी आएगा। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। सो इफ एंड ओनली इफ mod of x1 minus y1 is 0, mod of x2 minus y2 is 0। ओके, अब mod of x1 minus y1 is equals to 0 ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब x1 minus y1 खुद 0 हो और सिमिलरली x2 minus y2 खुद 0 हो। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब x1 is y1 and x2 is y2। ओके, सो x1 और x2 से बना हुआ जो कोऑर्डिनेट होगा, x1 और x2 से बना हुआ जो ऑर्डर पे होगा वो किसके बराबर होगा? y1 कॉमा y2। ये क्या है? x और ये क्या है? y। सो हम क्या लेके चले थे? d ऑफ xy इज इक्वल्स टू 0, और हमने ये दिखा दिया दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। ओके, सो हमारा ये वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज सिमेट्री। सिमेट्री यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस सेम। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या है? मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। ओके, क्योंकि ये मॉड है तो चाहे आप x1 माइनस y1 लीजिए या फिर y1 माइनस x1 लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट y1 माइनस x1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को भी हम y2 माइनस x2 को लिख सकते हैं। और बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया हो तो आप इसको देखकर बता सकते हो कि दिस इज डिस्टेंस बिटवीन y एंड x, क्योंकि इस तरह से डिफाइंड है ये। ओके, और यहाँ से क्या निकला कि डिस्टेंस बिटवीन x और y और डिस्टेंस बिटवीन y एंड x इज सेम। ओके, तीनों प्रॉपर्टीज काफ़ी ईजी हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी किस तरह से प्रूव करेंगे? हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। मुझे क्या शो करना है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xz प्लस डिस्टेंस बिटवीन zy। अगर मैं z कोई दूसरा पॉइंट लूँ तो x और y के बीच का डिस्टेंस किससे लेस देन और इक्वल टू होगा? x और z प्लस z और y के बीच का डिस्टेंस। ओके,
सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ये क्या है, दिस इज x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, ओके। और मैं कोई z पॉइंट लेती हूँ R2 से, तो ऑब्वियसली z जो है वो R2 में जा रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। सो z इज इक्वल टू, मान लीजिए क्योंकि हम x को किस तरह से ले रहे हैं, x1 x2, y को ले रहे हैं y1 y2, तो z को हम क्या लेंगे z1 z2, ओके। सो यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, यहाँ पर z1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे z2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह से हमने r के केस में किया था, ओके। सो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो x1 माइनस z1 प्लस z2, मैंने z1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस y1 एज इट इज़, प्लस x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 कमॉड, ओके। अब देखिए आप इस चीज़ को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, फिर से वही इसको a और इसको b मान लीजिए। सो मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। सो ये जो टर्म है ये भी a और b से लेस देन इक्वल टू है, इसमें भी अगर मैं इसको a डैश मानूँ और इसको b डैश मानूँ, सो दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ओके। सो ये जो पूरी टर्म है ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। सो दिस होल टर्म इज लेस देन और इक्वल टू किससे, x1 माइनस z1 प्लस, सॉरी यहाँ पे z1 आएगा, z1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस z2 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस y2, ओके। और अब मुझे जो है इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड क्या होगा, बाय डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड क्या होगा, x1 माइनस z1 x2 माइनस z2। तो मैं क्या करूँगी, x1 माइनस z1 तो है और x2 माइनस z2 को इसके साथ लिख लूँगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस होल थिंग इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस z1 और इसको यहाँ पे लिखूँगी x2 माइनस z2 और इस चीज़ को यहाँ पे z1 माइनस y1 और ये z2 माइनस y2। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड z। सो दिस इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन x and z, this is what, distance between z and y, so this is plus distance between z and y, okay। तो ये सारा ये जो है ये इसके इक्वल है, लेकिन ये जो है इसके लेस देन इक्वल है, और ये क्या चीज़ है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xz प्लस डिस्टेंस बिटवीन zy। सो डिस्टेंस बिटवीन x y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xz प्लस डिस्टेंस बिटवीन zy। तो यहाँ पे मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था कि हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा कि R2 के साथ जो मेट्रिक था वो यूक्लिडियन डिस्टेंस था। इस वाले वीडियो लेक्चर में R2 के साथ जो ये डिस्टेंस है वो टैक्सी कैब डिस्टेंस है, ओके। टैक्सी कैब मेट्रिक या फिर इसको मैनहट्टन डिस्टेंस भी कहते हैं। मैनहट्टन उस जगह का नाम है जिस सिटी के बारे में ये डिस्कस कर रही थी। तो वहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ पे हमने कोई दूसरा मेट्रिक लिया, आप कोई तीसरा मेट्रिक भी हम देखेंगे। सो R2 जो है किसी यूनिक मेट्रिक के साथ मेट्रिक स्पेस नहीं बनाता। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ये जो D है वो कोई यूनिक होगा, आप अलग अलग मेट्रिक लेके उस सेट के साथ मेट्रिक स्पेस बना सकते हो, ओके। सो इस मेट्रिक की जो स्पेशलिटी थी वो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस था, ओके। हमने जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को ऐड किया और उसी से हमने मेट्रिक बना दिया, ओके। और ये हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो मेट्रिक है वो हमें स्नेक वाला जो गेम था उसमें देखने को मिलता था, ओके। जहाँ पे वो स्नेक जो है या तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकता था या फिर वर्टिकल वाला, लेकिन कभी डायगोनली स्नेक वो डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता था, ओके। सो ये था मेट्रिक स्पेस
R2 as a matrix, please.